अरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपका ड्यूफ उपनाम से किसे जाना जाता है। ड्यूफ जो उपनाम है ये है मुसोलिनी का नाम। मुसोलिनी को ड्यूफ नाम से जाना जाता है। वही मुसोलिनी जो इटली का था, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था हिटलर के साथ में। ठीक, चलिए नाजी दल का संस्थापक कौन था? आप सब लोग जानते होंगे नाजी दल का संस्थापक था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अगला है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता ये नारा दिया था हिटलर ने। अगला प्रश्न है नाजी पार्टी का अन्य नाम क्या है? नाजी पार्टी के अन्य नाम है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन वर्क्स पार्टी। ये दोनों ही जो है नाजी पार्टी का नाम है, इसलिए इसमें आपका जो विकल्प सही होगा आपका हो जाएगा विकल्प उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है मेन कम्फ किसकी आत्मकथा है? मेन कम्फ सबको मालूम है, इसको हिटलर ने लिखा था। मेन कम्फ या मेरा संघर्ष ये हिटलर की आत्मकथा है। अगला है दफराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो दफराग युद्ध का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। दफराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगला प्रश्न है जय संहिता किस ग्रंथ का पुराना नाम है? तो जय संहिता जो है ये महाभारत का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है नाजी दल की स्थापना कब हुई थी? नाजी दल की स्थापना 1920 में एडोल्फ हिटलर ने की थी। वही हिटलर जिसने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था 1933 में। अगला प्रश्न है इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है? इंडिका, सबसे पहली बात तो इंडिका है क्या चीज़? इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का जो है सेल्यूकस का एक प्रकार से लेखक था। सेल्यूकस इसको यूनान से लेकर आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, पराजित करने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और अपने जो है विश्वास पात्र लेखक क्या बोलते हैं मेगस्थनीज को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया। तो इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है? मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का। अगला है कौन सा युद्ध मध्यकाल में नहीं लड़ा गया? अब आप ये समझ सकते हैं वो युद्ध वही मध्यकाल में नहीं लड़ा गया है जिसमें मुसलमानों से युद्ध नहीं हुआ हो। पानीपत का युद्ध, मुस्लिम युद्ध। खानवा का युद्ध, हिंदू मुस्लिम युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें जो झेलम युद्ध हुआ ये जो है प्राचीन काल का युद्ध है, मध्यकाल का युद्ध नहीं है। तो विकल्प आपका ये सही हो जाएगा झेलम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी शत्रु कौन सा है? आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान ही है जो सबसे पहला शत्रु आज तक शत्रु बना हुआ है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन। जब सिकंदर वापस जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय सिकंदर की उम्र कितने वर्ष की थी? 33 वर्ष, 33 वर्ष। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 ईस्वी को। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति जो था रॉबर्ट क्लाइव था, उसने प्लासी के नवाब सिराजुद्दौला उस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इस तरह ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।